मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश में भारी नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचे। उन्होंने थुनाग पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। थुनाग में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने शासन प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और सभी पीड़ितों को उचित सहायता देने के निर्देश दिए। वहीं जयराम ठाकुर ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सराज में आपदा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के लोग भी आए मुआयना करने, इसके साथ बिजली भी यहाँ गुल रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग कर विधानसभा क्षेत्र की जो बात किया, इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, दुकानदारों का, कई परिवारों को काफ़ी नुकसान हुआ है सर। तो सर आप मैं कह सकता हूँ कि आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। थुनाग का जो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है, यहाँ का लगभग आधा बाजार तबाह हो गया है। लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और घरों के साथ साथ में, क्योंकि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे लोगों की दुकानें जिसमें बहुत कीमती सामान उनके पास यहाँ पर दुकान में रहता है बेचने के लिए, उसमें से कुछ भी नहीं बच पाया है। वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। और मुझे सचमुच में इस बात को लेकर के बहुत खेद है कि यहाँ थुनाग में ना एसडीएम है, पिछले 4 दिनों से एसडीएम यहाँ पर नहीं है, एक्शन पीडब्ल्यूडी यहाँ पर नहीं है, तहसीलदार यहाँ पर नहीं है, और भगवान भरोसे छोड़ दिया इस तरह से, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है। शायद इसी बात को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पहले बात की है कि सब कुछ मत करो बंद। ठीक है, आपको तसल्ली मिलती है बंद करने से, चीज़ों को आप करिए, लेकिन मेहरबानी करके ऐसी घटना जब घटित हुई है, आपका तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, आपका एक्शन पीडब्ल्यूडी नहीं है, सब कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैं कल शाम से यहाँ पर हूँ, लाइट यहाँ पर ठीक प्रकार से चल नहीं रही है, बीच में आई और उसके बाद फिर चले गई। ऐसे में गंभीरता से लेना चाहिए, और ख़ास तौर से जब आपदा का ऐसा दौर आता है तो बहुत सजगता के साथ काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति है, नुकसान यही नहीं हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत राहत कैसे लोगों को। 10-10 फुट मलबा जो है लोगों के घरों में घुसा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ से छोड़ करके, घर छोड़ करके दूसरे अपने रिश्तेदारों को घर में ठहरे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई आदमी पटवारी तक नहीं पहुँच पाया अभी तक उस प्रक्रिया को शुरू किया। आज जब मैं पहुँचा हूँ तब जाकर के यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है वो शुरू किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी से मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आप सरकार में हैं, और सरकार में रहते हुए ये सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो जब इस प्रकार की घटना होती है। हमने ऐसे दौर में से गुजर करके देखा है, लेकिन हमने रात को ही मशीनें लगा करके रास्ते खोल दिए। आज हजारों की संख्या में टूरिस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह रुका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है। परिवार के लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, परिवार के लोगों को, क्योंकि उनके पास वहाँ पर मोबाइल नहीं चल रहा है, बिजली की सप्लाई बंद होने के कारण चार्जिंग नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, परिवार के लोग चिंतित हैं। तो ऐसे में कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए प्रदेश के स्तर पर था, जिसमें जो बाहर से जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो ठीक है, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई बीमार हो सकता है, उसको दवाई की ज़रूरत है, किसी को खाना 2 दिन से नहीं मिला है तो उनको खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ी निराशा है, और यहाँ आने के बाद अपने क्षेत्र में यहाँ आकर के मैं तो सच कह रहा हूँ कि बहुत दुख हो रहा है कि
बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है इस विधानसभा क्षेत्र।